नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं हमारे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अभी हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो विकास अध्याय है उसका हम डिस्कशन करेंगे। और चलिए, अगर आपने साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इससे जो आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी बनेंगे और जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो भी इसी से बनेंगे आपके। क्योंकि आपको पता है 2 नंबर में जो फैक्ट लिखा जाता है वो टू द पॉइंट लिखा जाता है। आप इधर-उधर नहीं लिख सकते उसमें, क्योंकि उसको आपका जो आंसर चाहिए वो कहीं न कहीं एक लाइन में ही होता है और वो आंसर आपको इन्हीं ऑब्जेक्टिव से ही बनता है। तो इस तरह से अगर आप क्या पूरे साल भर पढ़ रहे हैं वो आपके लिए मात्र 30% मैटर कर रहा है। क्योंकि आपको यहाँ पर आप जो देखेंगे तो यहाँ पर आपको 60% पेपर इससे मिलने वाला है, क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे इसमें और आपके जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और ऑल ओवर जो आपकी थ्योरी है, 4 नंबर वाला प्रश्न है, 3 नंबर वाला प्रश्न है, उसका भी जो मोस्ट की पॉइंट है वो हम इसी में ही डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्वाभाविक सी बात है आपसे वो भी चीज़ें बनेंगी। तो ये इसका योगदान आपकी परसेंटेज में बहुत होगा। तो विकास अध्याय तो देखिए, बार बार असफल होकर भी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना है। तो देखिए, जो बार बार प्रयास करता है, असफल भी वही होता है जो प्रयास करता है। जो प्रयास करता ही नहीं वो असफल हो भी नहीं सकता है। तो असफल हमें सिर्फ ये सिखाता है कि असफल होने वाला व्यक्ति हमेशा यही सीखता है कि हमें ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता, ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता, तो वो नई विधि में लग जाता है खोज में। चलिए, प्रश्न पहला देखते हैं। जावा जो कपी है मानव की खोज ने की थी। तो कुल मिला के ये कि जावा कपी मतलब ये मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ, तो इनके पूर्वजों की बात है। तो जावा कपी क्या है, मानव का सबसे प्रथम लगभग पूर्वज है। तो इसकी खोज की थी डुबाय ने। किसने की थी? डुबाय ने। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, जावा कपी मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम था होमो इरेक्टस इरेक्टस। क्या नाम था? होमो इरेक्टस इरेक्टस। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था। तो जो सबसे पुराना मानव था वो कौन था आपका? ये था होमो हैबिलस। कौन था? होमो हैबिलस। प्रश्न क्रमांक आपका चौथा है, शिवापिथेकस के जीवाश्म 1.4 से 1.8 करोड़ वर्ष पुराने किस पर्वत श्रेणी से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको शिवालिक पर्वत से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें, भारत में अगर कहीं सबसे पुराने अगर आपको मानव के जीवाश्म मिले हैं तो वो आपको यहाँ शिवालिक श्रेणी में ही मिले हुए हैं। प्रश्न क्रमांक आपका चौथा है, 5वां नंबर का है कि मानव वंश में श्रेणियां सम्मिलित की गई हैं। तो मानव वंश में 5-6 श्रेणियां शामिल की गई। कितनी दोस्तों? 6। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का कि कीनिया पिथेकस की खोज का श्रेय किसे जाता है? यह सब ये पिथेकस जो जुड़ा है, ये शिवा पिथेकस, कीनिया पिथेकस, ये सब क्या है? मानव के पूर्वज हैं, मानव की प्रारंभिक जातियां हैं। तो इसकी खोज की थी लीकी ने। किसने की थी दोस्तों? लीकी ने। प्रश्न कब की थी? 1955 में। प्रश्न क्रमांक 7 है, रामापिथेकस की खोज किसने की थी? तो ये की थी लेबी ने। किसने की थी? लेबी ने। वो कब की थी दोस्तों? 1930 में की थी। कब? 1930 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 9वें नंबर का है, 8वें नंबर, रामापिथेकस की खोज कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी शिवालिक पर्वत श्रेणियों में। कहाँ पर? शिवालिक पर्वत श्रेणियों में। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का है आपका कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज की थी। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दोस्तों खोज की थी रेमंड डार्ट ने। किसने? रेमंड डार्ट ने। प्रश्न 10 है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज किस युग में की गई थी? तो दोस्तों इसकी खोज की गई थी प्लायोसीन युग में। किसमें? प्लायोसीन युग में। अब आप कहेंगे ये प्लायोसीन क्या है, ये क्या है? तो दोस्तों ये जीटीएस होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये क्या होता है कि पूरे समस्त पृथ्वी के जीवों को, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, उस पर जीव कब आए, कौन जीव कब आया, तो मतलब इसको हम एक जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं वो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, जिसमें आप युगों में बांटा गया है इसको।
महाकल्प में, कल्प में, युग में, ऐसे बाँटा गया है इनको समय को, तो ये उनके समय के नाम हैं, प्लायोसीन वगैरह ऐसे। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा हूँ, मानव की एक उपजाति का नाम है। तो मानव की एक उपजाति क्या है दोस्तों? होमो सैपियंस फॉसिलिम। होमो सैपियंस फॉसिलिम। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का है, वर्तमान मानव की उत्पत्ति आज से 10,000 वर्ष पूर्व एशिया में सागर के निकट हुई थी। तो आपको ये बताना है कि किस स्थान पर सब हुई थी एशिया में। तो ये कैस्पियन सागर, कहाँ पर? कैस्पियन सागर। आपको पता है कि सबसे बड़ी झील है, तो यहाँ पर मतलब हुआ था कैस्पियन सागर। प्रश्न क्रमांक 13 बोल रहा है आपका कि एक संयोजी कड़ी है। तो मतलब संयोजी कड़ी है, तो आपको तो इसमें आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं। 13 नंबर का प्रश्न, इसमें मतलब ये है कि आपका जो पक्षी वर्ग है और रेप्टाइल वर्ग है, इसके बीच की कड़ी, अगर एक संयोजी कड़ी लिखा तो भी आंसर ठीक है इसका, आर्कियोप्टेरिस। कौन? आर्कियोप्टेरिस। आप ये किसके बीच की इकाई है ये भी मैं बता दूं, आपके पक्षी वर्ग के और रेप्टिलिया वर्ग के बीच की इकाई माना जाता है इसको। क्यों? क्योंकि आधे वर्ग गुण इसमें रेप्टिलिया के और आधे किसके हैं? पक्षी वर्ग के हैं। प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का कि पृथ्वी पर जीवधारियों के वितरण के अध्ययन से हमें के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? जैव विकास के। किसके मिलते हैं? जैविक विकास के या जैव विकास के। दोस्तों जैव विकास का मतलब होता है कि आज हम जिस स्थिति पे पहुंच गए जीवों के, क्या वो पहले ऐसी थी? बिल्कुल नहीं थी। तो आज जो स्थिति पर जीवों में परिवर्तन हो गया, वातावरण में परिवर्तन हो गया, उनकी आवश्यकताओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा, तो आज तक हम कैसे पहुँचे? मानव पहले चल नहीं पाता था, पहले अलग था, सामाजिक प्राणी नहीं था। तो ये सब चीज़ें क्या है, आज तक हम जो आए हैं किसको बताता है सभी अध्ययन? जैविक विकास को। प्रश्न क्रमांक आपका 15 नंबर कह रहा है, वे अंग जो संरचना के समान होते हैं चाहे कार्य भिन्न हो क्या कहलाते हैं? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे अंग बता दीजिए आप कि जो दिखते तो एक से हैं। कैसे होते हैं? दिखते तो एक जगह से, ये दिखते एक जैसा नहीं, मतलब उत्पत्ति उनकी एक जगह से, लेकिन उनके काम अलग अलग है। जैसे आप देखिए, ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं? हम समझा। जैसे आप देख लीजिए, हमारे हाथ अगले हैं वो अलग हैं, जानवरों के अगले हाथ हैं वो अलग हैं, लेकिन मतलब उनकी उत्पत्ति स्थान एक ही है। क्यों? क्योंकि ये अग्रपाद हैं, लेकिन काम देखिए, वो चलने का काम करते हैं, हम अन्य को और काम करते हैं, हम पैर हाथों से चलते तो नहीं, लेकिन है क्या ये? हमारे अग्रपाद के रूपांतरण। प्रश्न क्रमांक 16 है, जीवधारियों में पाए जाने वाले अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे परंतु अब महत्वपूर्ण हैं क्या कहलाते हैं? मतलब ये प्रश्न है कि ऐसे अंग जो आपके पहले पाए जाते थे, हमसे जो पहले जो हमारे मनुष्य थे, जो हमारी उसमें जैसे रामापिथेकस, आस्टर, इनमें मतलब ये पहले पाए जाते थे कुछ अंग, लेकिन आज के मानव में वो नहीं है। तो ऐसे अंग जो पहले थे जीवों में अब नहीं, उनको बोला जाता है अवशेषी अंग। क्या? अवशेषी अंग। अगर मानव में ही बात करें तो 180 से ऊपर ज़्यादा मनुष्य में अवशेषी अंग आज भी हैं। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर का है, पौधों में, तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, पौधों में डॉट डॉट की जाति के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये पौधों की क्या में? बहुगुणिता में। इसमें क्या भरेंगे आप? बहुगुणिता। प्रश्न क्रमांक 18, चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जातियां डॉट डॉट नहीं हैं। तो इन्होंने बताया था कि अपरिवर्तनीय नहीं है, मतलब इनमें हमेशा परिवर्तन होता है। आज का मानव पहले के मानव से अलग है। क्यों? उसकी आवश्यकता, वातावरण, सब कुछ अलग हो गया। आज का मानव पहले जैसी परिस्थितियों में नहीं रह सकता। तो मतलब कैसा नहीं हो सकता? ये अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता, हमेशा परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या भरेंगे? अपरिवर्तनीय। डार्विन तथा बेलेस ने 1858 में जाति पर विचार प्रस्तुत किए। तो ये उन्होंने क्या किए थे? उद्भव, क्या के? जाति के उद्भव पर विचार प्रस्तुत किए थे। किसने? तो जाति के उद्भव पर विचार किसने प्रस्तुत किए थे? डार्विन तथा वेलेस ने। प्रश्न क्रमांक 20 नंबर का है, जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। तो ये होती है प्रचुर। प्रचुर का मतलब अत्यधिक। क्यों? क्योंकि डार्विन ने कहा था, मतलब इसमें क्या है कि देखिए, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति वो होती है, प्रवृत्ति होती है कि उसकी जो पीढ़ी है वो खत्म ना हो जाए, इसलिए वो क्या करता है? अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति करता है। तो इसमें क्या भरोगे? प्रचुर। प्रचुर माने अत्यधिक होता है। 21 नंबर का प्रश्न बोला, भोजन स्थान इत्यादि के सीमित होने के कारण प्राणियों के बीच डॉट डॉट होता है। तो इनमें क्या होता है? घोर संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष। जैसे अब एक
चीज़ को पाने वाले कई होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, संघर्ष ही होगा। प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, वे केवल वे जीवधारी जो अपने पर्यावरण में होते हैं और वे ही बच पाते हैं और प्रजनन करते हैं। तो जो अनुकूलतम होते हैं, क्या होते हैं, अनुकूलतम होते हैं, तो वो ही क्या बच पाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या भरना है, अनुकूलतम। प्रश्न क्रमांक आपका 23 कहता है, विभिन्नताओं में मुख्य कारण डॉट डॉट है। तो विभिन्नताओं में मुख्य कारण क्या है, उत्परिवर्तन, पुनः संयोजन और प्रवसन। तो इसमें आप भर दीजिए उत्परिवर्तन। तो विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता का मतलब ये है, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे आप उत्परिवर्तन देख लें, पुनः संयोजन देख लें, प्रवसन देख लें। तो ये क्या होते हैं, इनसे क्या हो जाता है, आपका उत्परिवर्तन हो जाता है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। और विभिन्नता का मतलब होता है नए लक्षण पैदा हो जाना। तो देखिए हमने आपको विभिन्नता बता दी कि विभिन्नता जैसे कोई भी जीव है उसमें थोड़े गुणों में जो परिवर्तन आ जाता है वो क्या कहलाता है, विभिन्नता हो जाता है। उन्होंने कहा कि थोड़ा परिवर्तन का 19-20 का फर्क है, तो ये फर्क ही विभिन्नता होता है। चीज़ें तो एक सी होती हैं जैसे, तो उनमें लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, विभिन्नता। अगला है 24, उपयोगी विभिन्नताओं का डॉट डॉट होता है। तो उपयोगी विभिन्नताओं का क्या होता है, प्राकृतिक चयन। कैसे, कुल मिला के ये है कि हमारे डार्विन ने कहा था कि जो विभिन्नताएं शरीर के लिए काम की होती हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, हैकल का बायोजेनेटिक नियम है। तो हैकल का जो बायोजेनेटिक नियम है, ओंटोजेनी क्या है, ओंटोजेनी रिपीटस फाइलोजेनी, क्या है, ओंटोजेनी, ओंटोजेनी रिपीटस फाइलोजेनी, ये है इनका क्या सिद्धांत, बायोजेनिक नियम। प्रश्न क्रमांक क्या है, 26, तितली एवं पक्षी के पंख डॉट डॉट अंग होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके समवृत्ति। क्योंकि देखिए समवृत्ति के अंग क्यों हैं, क्योंकि वृत्ति का मतलब होता है कार्य। आप देखिए तितली और पक्षी के पंख क्या करते हैं, दोनों उड़ने का काम करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि पक्षी में तो 2 पैर होते हैं, तितली में 2 नहीं होते, उसमें ज़्यादा पैर होते हैं। तो उसके अग्रपाद और पश्चपाद दोनों हैं। पक्षी के जो पंख है वो क्या है आपके, उसके अग्रपाद हैं। लेकिन तितली में ऑलरेडी 2 से अधिक पैर हैं, तो उसके अग्रपाद नहीं है, बल्कि वो और उसका रूपांतरण है अलग। तो इनके काम जरूर मतलब क्या है, एक से हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। प्रश्न आपका 27 है, प्रश्न क्रमांक आपका 27 है, पेंजीवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये पेंजीवाद जो आपका सिद्धांत है, ये किसने किया था, ये किया था डार्विन ने। किसने, डार्विन ने। प्रश्न क्रमांक 28 है, विकास की विलुप्त कड़ी है। तो विकास की विलुप्त कड़ी कौन है, आर्कियोप्टेरिस। क्या है, आर्कियोप्टेरिस। क्योंकि आपको पता है पक्षी वर्ग और आपके किसके, रेप्टाइल वर्ग की वो है, वो ये क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। 29 प्रश्न नंबर है कि हार्डी वीनबर्ग का नियम किसकी व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये करता है आनुवांशिक साम्यावस्था की। क्या है कि आनुवांशिक साम्यावस्था की। प्रश्न क्रमांक 30 नंबर का दोस्तों कि आबादी का प्रसरण निर्भर किस करता है। तो आबादी का प्रसरण निर्भर किस पर करता है दोस्तों, ये करता है आपका आवागमन पर, स्थानांतरण पर और बर्हिगमन पर। तो मतलब ये तो इसमें आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी के द्वारा हो कि आए कोई या फिर यहाँ से जाए, तो ये आगमन, स्थानांतरण और बर्हिगमन पर। प्रश्न क्रमांक 31 है, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है आपको फाइलोजेनी। क्या कहलाता है, फाइलोजेनी। 32 है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों बहुत ही फेमस पुस्तक है और हमारे लैमार्क ने लिखी थी, जिन्होंने क्या जिराफ पर प्रयोग किया हुआ था, तो इसने लैमार्क होगा। 33 नंबर है, सम उद्भदी अंग डॉट डॉट प्रकार के क्रम को विकास को समर्थन करता है। तो दोस्तों ये किसको करता है, डाइवर्जेंट को। किसको करता है, डाइवर्जेंट को। प्रश्न क्रमांक 34 नंबर का है, मनुष्य प्रथम मनुष्य जैसा मानव डॉट डॉट था। तो प्रथम मनुष्य कैसा था, होमो हैबिलिस जैसा। कैसा था, होमो हैबिलिस जैसा। प्रश्न क्रमांक 35 नंबर का है, समजात अंग डॉट डॉट होते हैं, समजात अंग डॉट डॉट में समान होते हैं। तो दोस्तों क्या में होते हैं, ये उत्पत्ति में समान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 नंबर का है, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, नेचुरल सिलेक्शन पर। किस पर आधारित है, नेचुरल सिलेक्शन पर। प्रश्न क्रमांक 37 नंबर का है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति को किसने दिया। तो
उपार्जित लक्ष्यों की वंशागति को किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर का है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रश्न क्रमांक आपका 39 नंबर का है, ये है आपका एकेडना क्या है? तो ये कि योजक कड़ी है या संयोजक कड़ी कह सकते हैं आप। तो एकेडना क्या है? एक संयोजक कड़ी है। प्रश्न क्रमांक 40 नंबर का स्वतः जनन सिद्धांत बताया है कि प्रश्न क्रमांक 40 में देखिए आप स्वतः जनन सिद्धांत बताता है कि क्या होगा? तो ये बताता है कि जीवन केवल अजीवित वस्तुओं से उत्पन्न होता है। तो स्वतः जनन क्या बताता है कि जीवन कैसा हो जाता है? अपने आप हो जाता है। मतलब उसने बोला था कि अजीवित वस्तुओं से भी क्या हो सकता है? जीवन हो सकता है। प्रश्न क्रमांक अगला 41 नंबर का है कि समवर्ती अंगों के विकास का कारण क्या है? तो इसका कारण है अभिसारी विकास। क्या है? अभिसारी विकास। प्रश्न क्रमांक 42 है, जीवाश्म प्रायः पाए जाते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं? आपके अवसादी चट्टानों या तलछटी चट्टानों में। तो अवसादी चट्टान भर दीजिए या तलछटी चट्टान। प्रश्न क्रमांक आपका 43 है, जीवधारियों की संभावित आवृत्ति लगभग होती है। तो ये होती है 42%। क्या होती है? 42% होती है। आपका 44 नंबर का है, बिस्टन बिटुलेरिया मॉथ में देखा गया औद्योगिक मेलेनिज्म डॉट डॉट प्रकार का चयन है। तो ये किसका है? डायरेक्शनल का। क्या है? डायरेक्शनल का चयन है। प्रश्न क्रमांक 44 है, 45 है, संयोजी जाति का उदाहरण है। तो ये किसका है? आपका लोब फिश। कौन सा? लोब फिश किसका है? संयोजी आपका जाति का। अगला प्रश्न क्रमांक अगला 46 नंबर का है आपका, जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? जर्म प्लाज्म दी थी आपकी बीजमैन ने। किसने दी थी? बीजमैन ने दी थी। 47 नंबर, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन के प्रतिपादक कौन है? इनके प्रतिपादक इनके डार्विन है। कौन है? डार्विन। 48 नंबर का, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के प्रतिपादन कौन है? तो ये हेलमोंट है। कौन है? वॉन हेलमोंट है। दोस्तों ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि मनुष्य की उत्पत्ति अगर पसीने से भीगी हुई कमीज में अगर गेहूं के भूसे के साथ रख दी जाएगी तो उसमें चूहे उत्पन्न हो जाएंगे। तो इन्होंने ये मतलब जीवन की उत्पत्ति का मजाक बना दिया था। ये वही वैज्ञानिक हैं। प्रश्न क्रमांक 49 है, नव डार्विन शब्द दिया था। तो दोस्तों ये दिया था जे रोम्स। किसने दिया था? जे रोमन्स ने। किसने? जी जे रोमन्स ने। प्रश्न क्रमांक 50 नंबर का है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता डोडो थी। तो ये थी डोडो 900 सीसी। कितनी? 900 सीसी। चलिए दोस्तों ये आपका 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते हैं साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर। धन्यवाद।